दोस्तों आप देखने वाले हैं कि विधि जैसे ही बेहोश होगी देव उसे अपनी बाहों में संभाल लेगा और यहाँ पर विमला कहेंगी कि विधि फिर से बेहोश हो गई। इस पर देव चौंक जाएगा और कहेगा कि ये कॉलेज में भी बेहोश हो गई थी, आखिर इसे हुआ क्या है। तो विधि यहाँ पर बात को रोक देगी और कहेगी कि कुछ नहीं, बस मेरी ऐसी हल्की सी तबीयत खराब है और मेरी अच्छी तरीके से मेडिसिन चल रही है। विमला भी देव को पूरी सच्चाई नहीं बताएंगी और यहाँ पर देव अपने इस गेटअप में आने के लिए विमला से सॉरी बोलेगा और वहाँ से चला जाएगा। विधि बहुत ही ज्यादा उदास हो जाएगी कि वो अपने पापा से झूठ बोलकर देव से नहीं मिलना चाहती और वो अपनी माँ से पूछेगी कि क्या कभी कोई ऐसा दिन आएगा जब वो अपने पापा की परमिशन से देव से मिल पाएगी। विधि तो अपनी सारी जिंदगी ही देव के साथ गुजारना चाहती है और ये देखकर विधि की माँ बहुत ही ज्यादा उदास हो जाएंगी। सत्यवती अम्बा से बातों को गोल गोल न घुमाकर डायरेक्टली बोलने के लिए कहेंगे और कहेंगे कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि आजकल मेरा बेटा देव कितना ज्यादा खुश है और अगर भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द वो दोनों एक भी हो जाएंगे। लेकिन अम्बा इस तरीके से प्रिटेंड करेगी जैसे कि उसे देव के भविष्य की बहुत ही ज्यादा चिंता है और वो उनसे पूछेगी कि क्या आपको विधि के पेरेंट्स ने कुछ भी नहीं बताया। तो भाई यहाँ पर अम्बा सत्यवती को विधि की बीमारी के बारे में सब कुछ बता देगी और कहेगी कि मैं तो खुद ही मूव ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं देव से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए नहीं चाहती कि भविष्य में उसे तकलीफ हो। विधि की खुशी के लिए विमला जानबूझकर हरिप्रसाद जी के सामने देव की बढ़ा चढ़ाकर तारीफ करेंगी जिससे कि विधि को बहुत ही ज्यादा खुशी मिले। लेकिन देव का नाम सामने आते ही हरिप्रसाद जी वापस से अपने सैड मोड में चले जाएंगे, जिसके बाद विधि बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाएगी और अपने कमरे में जाकर वो सीमा से अपनी फीलिंग्स को शेयर करेगी। उसे अपने पापा की मर्जी के खिलाफ देव से मिलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसे बहुत बुरा लगता है कि उसके पापा देव से इतनी नफरत करते हैं। तो यहाँ पर विधि को दुखी देखकर सीमा उसे खुश करने की कोशिश करेगी और हंसी मजाक में यहाँ पर एक बार फिर से विधि को चक्कर आने लगेंगे। हरिप्रसाद जी बहुत ही ज्यादा निराश होंगे कि उन्होंने एक बार फिर से अपनी बेटी को उदास कर दिया और वो अगले दिन एक बार फिर से डॉक्टर से मिलने का डिसाइड करेंगे जिससे कि वो ये पता कर सके कि आखिर कोई ना कोई इलाज तो होगा विधि की इस बीमारी का। विमला एक बार फिर से विधि के पास दवाई लेकर जाएगी और वो देखेगी कि विधि और सीमा दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हैं और हंसी मजाक कर रही है। लेकिन जैसे ही विमला विधि को दवाई खाने के लिए कहेंगी तो विधि दवाई न खाने के बहाने ढूंढने लगेंगी। तो ऐसे में विमला परेशान हो जाएंगी और उनके मुंह से निकल ही जाएगा कि एक एक दिन बहुत कीमती है। तो इस पर विधि को डाउट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सीमा बात को संभाल लेगी। विमला दुखी हो जाएगी और हरिप्रसाद जी को बताएगी कि हमें विधि को सच्चाई बतानी ही होगी क्योंकि विधि से सच्चाई को छुपा पाना उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। सत्यवती भी विधि को लेकर काफी ज्यादा परेशान होंगी तो वो अम्बा से पूछेंगी कि उसे ये सब कुछ आखिर कैसे पता चला। अम्बा बताएगी कि उसकी विधि की फैमिली के साथ बहुत ही अच्छे टर्म्स है, इसलिए उसे सब कुछ पता है। अम्बा अपनी जीत से बहुत ही ज्यादा खुश होगी, लेकिन योगेश उससे कहेगा कि उसे अपनी जीत का इतनी जल्दी जश्न नहीं मनाना चाहिए। तो अम्बा विधि के पेरेंट्स को कॉल करेगी और उन्हें कहेगी कि अगर उन्हें विधि को डायरेक्ट ये बात बताने में कोई तकलीफ हो रही हो तो इसके लिए कुछ कंसल्टेंट्स होते हैं जिनकी मदद से पेशेंट को आसानी से उसकी बीमारी के बारे में बताया जा सकता है और इसमें वो उनकी मदद कर सकती है। तो विधि के पेरेंट्स तो अम्बा को लेकर बहुत ही ज्यादा थैंक्सफुल होंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं होगा कि ये अम्बा की कितनी बड़ी चाल है। तो दोस्तों क्विक रिव्यू में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।